नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट अटैक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक प्रचंड जीत के साथ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार में वो करके दिखा दिया जिसका अनुमान बहुतों को नहीं था, लेकिन बहुतों को था। और उनमें से मैं कह सकता हूं मैं एक हूं। ये नहीं कि एनडीए की जीत को लेकर के कोई शक शुबहा था, लेकिन इतनी प्रचंड जीत शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। और मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि इसके जो आधार हैं उसके बिना पे मैं ये कह रहा था कि तेजस्वी यादव चुनाव इसलिए हार रहे हैं क्योंकि राहुल ने इतना नुकसान कर दिया है कि अब तेजस्वी यादव जीत की राह पर तो चलना छोड़ ही देंगे, साथ ही साथ वो अपने पार्टी के वजूद को उस स्तर पर बचा पाएंगे, इसमें संदेह है। और अगर ये बात मैं दोहरा रहा हूं तो मैं प्रमाण के साथ वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये बात मैं 4 महीने पहले ही कह रहा हूं। और ये सब कुछ इसलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से बिहार के चुनाव को वोट चोरी के नाम पर अलग रास्ते पर ले जाने की कोशिश की, उसको जनता ने नकार दिया। और नीतीश कुमार का नेतृत्व और मोदी का सहयोग वहां की जनता को इस कदर भाया कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना तय किया, क्योंकि प्रधानमंत्री का पूरा सहयोग और समर्थन है। और एनडीए प्रो इनकम्बेंसी के आधार पर पूरे देश को एक नई राह बिहार के लोगों के लोकतांत्रिक तरीके से सोचने और उनके परिपक्वता का एक बहुत बड़ा मानक बनने जा रहा है। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, यही बात मैं लगातार अपने वीडियो में कहता रहा जब भी मैंने बिहार चुनाव पर विश्लेषण किया। और उसके पीछे आधार है कि पूरे देश में आप जहां कहीं भी अपने गांव या शहर से बाहर हैं तो आप बिहार के मध्यम वर्ग, वहां के गरीब और वहां के बहुत प्रबुद्ध लोगों के बीच में ही रहते हैं। उनके बातचीत के आधार पर और बिहार के अंदर से मिले इनपुट के आधार पर अगर आप बिहार के चुनाव का आकलन नहीं कर पा रहे थे तो शायद ये आपकी राजनीतिक भूल है। आप मतलब कोई भी। और एक जो अनुमान और विश्लेषण जो चल रहा था वो एक राजनीतिक वैचारिक प्रतिबद्धता थी, जिसके कारण से तेजस्वी यादव को बहुत नजदीक बताया जा रहा था। और उसके कारण से जाति फैक्टर, उनके युवा होने की बात, ये सारी बातें की जा रही थी। लेकिन तेजस्वी ने क्या भूल की और राहुल ने किस भूल को होने दिया, ये नहीं कि जानबूझ करके, क्योंकि राहुल की वो राजनीतिक सूझबूझ और समझ है ही नहीं। जिस एरोगेंस के साथ राहुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नचनिया कहते हैं, अगर बिहार में जाकर के उनको इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है, उसमें प्रधानमंत्री उसके सहयोगी हैं, मतलब प्रधानमंत्री भी वोट चोर हैं। एक चोर कह करके उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस राजनीतिक परिदृश्य में लगभग अजेय बना दिया। और उसके बाद बिहार के चुनाव में भी वही चोर, वही नचनिया, जिसे गाली कह सकते हैं आप, इस शब्द का जब इस्तेमाल किया तो तेजस्वी यादव ने अपनी हार पक्की कर ली। और फिर तेजस्वी यादव ने किस परिपक्वता का परिचय दिया। उनके परिवार का राजनीतिक कलह बिहार चुनाव के उस दौर में बिल्कुल सामने आ गया जब दोनों भाई एक दूसरे को देख करके कटाक्ष मुस्कुराते हैं, उन पर कमेंट करते हैं। तेजस्वी को उनका बड़ा भाई तंज में फेलस्वी कहता, आज भी उन्होंने कहा, चुनाव परिणाम आने के बाद भी उन्होंने फेलस्वी कहा। और लालू यादव आज उम्र के इस पड़ाव पर जब वो बीमार भी हैं, हालांकि वो कन्विक्टेड भी हैं, उनके जंगल राज का एक याद और एक चर्चा करके प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि लालू यादव और या उनका जो आगे का कुनबा है वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो जंगल राज के प्रतीक माने जाते हैं। आज लालू यादव इस उम्र के पड़ाव पर वास्तव में इस तरह की इतनी बड़ी हार के बाद बहुत पश्चाताप भी कर रहे होंगे और मायूस भी होंगे। तेजस्वी यादव अपेक्षाकृत युवा है, अभी वो सबक सीखेंगे और राजनीतिक चातुर्य और कौशल उनके अंदर आएगा तो हो सकता है कि आगे वो संभल जाए।
लेकिन मैं चर्चा इस बात की कर रहा हूं कि जो लगभग 3 बजे के बाद, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं 6 बजे, काउंटिंग चल रही है, 204 सीटें एनडीए जीतेगी या 206 जीत सकती है या 203 तक, 200 पार तक तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके दौरान ये जो टीवी पे बैठ के लोग चर्चा करते हैं नहीं कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो स्पष्ट जान लें, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो इतने प्रचंड बहुमत के साथ आई हुई बीजेपी अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर लेगी। उसका असर केंद्र तक पड़ेगा। ये नहीं कि नीतीश कुमार साथ छोड़ देंगे, वह पलट जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का जो कैलिबर है बिहार की राजनीति में, वो जितने प्रासंगिक हैं, उस कैलिबर का कोई भी नेता फिलहाल बिहार भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। चाहे वहां 2 उप मुख्यमंत्री हों, सम्राट चौधरी बहुत अच्छे नेता हों, कोई वहां का बीजेपी का और बहुत अच्छा नेता हो, केंद्र में बैठा हुआ कोई बीजेपी का बिहार से अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला नेता हो, लेकिन नीतीश कुमार का जो कद है और जितनी व्यवहारिक राजनीति को वो अंजाम देते हैं, और गठबंधन में समय के हिसाब से जितना कुछ स्वीकार करने का उन्होंने कौशल दिखाया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके लोकप्रियता के आधार पर इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक तरह से बहुत ही सकारात्मक तरीके से उनके सामने समर्पण किया है, अपनी गरिमा को बचाते हुए। आप मेरे शब्दों और वाक्यों पर ध्यान दीजिएगा। उसके कारण से नीतीश कुमार और परिपक्व हो गए। खैर, उम्र के इस पड़ाव पर परिपक्वता की कोई बात करना थोड़ी सी बेमानी है, परिपक्व तो है ही। उनका चातुर्य, और वो इतने प्रभावी हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता यह सुझाव दे ही नहीं सकता कि नीतीश कुमार के अलावा किसी को मुख्यमंत्री बनाए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। और इस बार, क्योंकि समय से पहले बोलने का ही मतलब है कि आपकी राजनीतिक समझ वहां तक पहुंच रही, इस बार एक ऐसा सीएमपी बनेगा जो वास्तव में एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा पथ प्रदर्शक होगा, और ये सब कुछ बहुत जल्दी तय हो जाएगा। इसलिए बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को यह सोचना होगा कि उनको राजनीति अब किस तरीके से बिहार के साथ साथ केंद्र की भी राजनीति करनी है और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में आना है। अन्यथा राहुल को या तो वो खुद उनका स्टेपनी बनेंगे या उनको स्टेपनी बनाएंगे, तो परिणाम यही होंगे। तेजस्वी यादव वो बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन राहुल की बैसाखी ने उनका बंटाधार कर दिया, और उसके बाद जितने एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ जाति फैक्टर, एमवाई फैक्टर और उसके साथ कुछ अन्य फैक्टर को जोड़कर वो बहुत बड़े परिवर्तन का एक तरीके से सपना देख रहे थे या उसकी आशा रख रहे थे, उस पर तो पानी फिर गया। बात बिहार की, बिहार में तो जो होना था वो हो गया। इसके आगे की बात मैं आज ही कहता हूं कि अगर एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी ने राहुल वाली भूल कर दी, तो ममता बनर्जी के सामने वो मुश्किल आ जाएगी कि शायद वो हार तेजस्वी से भी बड़ी होगी। लेकिन ममता के राजनीतिक कौशल और चातुर्य पर पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। और बीजेपी की वास्तविक अग्नि परीक्षा बंगाल में ही होगी, क्योंकि जितने आसानी से ममता को हराने का वो सपना देख रहे हैं, फिलहाल उसमें बहुत कील काटे बीजेपी को दुरुस्त करने होंगे, क्योंकि ममता भी नीतीश जैसे नेताओं के समकक्ष उनकी नेतागिरी रही है, और साथ ही साथ वाजपेयी के समय में भी एनडीए के पार्टनर रही हैं, और राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। सड़क से लेकर के और प्रशासक तक की भूमिका में वो कैसे राजनीति को आगे बढ़ाया जा सकता है, संगठन को भी कैसे एक साथ जोड़े रखा जा सकता है, ये वो जानती हैं। लेकिन तुष्टीकरण की जो पराकाष्ठा उन्होंने पार की है, अगर बीजेपी ने समझदारी की तो उनके लिए चुनौती पेश कर देगी। लेकिन अगर एसआईआर का विरोध करने का जो दावा और दमखम और दंभ में आकर ममता जो बयान दे रही हैं, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने वही सब कुछ किया,
तो बिहार भी विपक्ष के, माफ करिएगा, बंगाल भी विपक्ष के हाथ से निकल जाएगा। रही बात असम, तो असम में हेमंत विश्व शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑरा, वो एक ऐसा जाल बनाएगा जिसके जाल में राहुल अनर्गल प्रलाप करके वहां फंस जाएंगे और कांग्रेस की बुरी दुर्गति असम के चुनाव में होगी। लेकिन बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों भरा अभी भी है, क्योंकि ममता बनर्जी एक बहुत ही परिपक्व नेता हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं। अगर उन गलतियों को बहुत ही संजीदगी से और मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने, प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व ने उसको टैकल किया, तो ममता के लिए भी चुनाव में जीत करके मुख्यमंत्री बने रहना मुश्किल हो जाएगा। यही इस बिहार चुनाव के परिणाम का संदेश है और यही संकेत है जिसका लबोलुआब ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल भारत की जनता के दिल में इन सभी नेताओं की अपेक्षा बहुत बड़े मार्जिन से विश्वास के स्तर पर लीड करते हुए दिख रहे हैं। उसमें कोई कमी नहीं आई है। यही बिहार चुनाव परिणाम के निहितार्थ हैं और यही विपक्ष को संदेश है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती भी, जिसमें विकास के साथ साथ सबको जोड़कर एनडीए की वास्तविक स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। यही चुनौती नीतीश के सामने होगी। अपने अंतिम प्रशासक के तौर पर अपने अंतिम कार्यकाल की भूमिका वो किस तरीके से बनाते हैं और उस पर क्या कुछ वो खड़ा करते हैं जिससे बिहार और बिहार वासियों का वो विकास हो जाए जो सपना हर एक बिहारवासी देखता है। हार्ट टॉक भारत का ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को इसे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आप सब्सक्राइब करना चाह रहे हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।